नाम ऋतिक रजक है। मेरा चंदन क्यारी मेरा गांव पड़ता है खेड़ा बड़ा प्रखंड चंदन क्यारी। और चंदन क्यारी की इस माटी से जिस तरह का हम लोगों का एक रुझान है युवाओं का, इसमें एक हम लोग बदलाव चाहते थे। जो एक झारखंड को लेके हम लोगों का जो राजनीति चल रहा है, जो यहाँ पे एक लोगों का गांव में एक जो मांग उठ रहा है कि स्थानीय आदमी चाहिए, उस तरह से देखा जाए तो जो सेंट्रल पार्टी है भाजपा, उन्होंने एक स्थानीय उम्मीदवार को उतारा है, तो इसका कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा लोगों के प्रति। और कांग्रेस से भी हम लोग चाहते थे कि एक लोकल जो खतियानदारी यहाँ का रहे वो यहाँ से उतारा जाना चाहिए था, लेकिन खैर अब लोगों का क्या मन है मत है। लेकिन मेरी तो आग्रह यह रहेगी कि केवल यहाँ के जो जनता के लिए जो रात हो सुबह हो, जिस सिचुएशन में हो, तकलीफ़ में सुख दुख में या फिर शिक्षा व्यवस्था में स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह से हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दे, उन्हीं को चुने। आप पढ़े लिखे हैं, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कैसे उम्मीदवार चाहते हैं आप? देखिए सर, जो आम आदमी का जो जल ज़मीन जंगल का जो बात करता है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में जो बात करता है, अभी चंदन क्यारी का सबसे मूल समस्या है। जैसे अनुपमा जी आई थी उस दिन, बोली कि चंदन क्यारी के लोगों के लिए पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो है ये है, और उसके बाद जो असंगठित मजदूर है, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों का है। देखते हैं सुबह को 8 बजते ही चास की ओर चल पड़ते हैं साइकिल लेके बेचारा लोग, किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाए, और हम जैसे गरीब छात्र हैं उनके लिए भी कुछ उपाय किया जाए। किसकी ओर आकर्षित हो रहा है इस बार? युवा जो लोकतंत्र बचाएगा उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो भाजपा को देख के हमारा मत नहीं जाएगा, यह मत सिर्फ और सिर्फ जो भी ग्रामीण इलाका में देखिएगा, यह मत धुल्लू महतो को व्यक्ति विशेष देख के जाएगा। क्योंकि अब बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग स्थानीय आदमी चाहिए, हम लोग जो यहाँ मूल रैयतधारी स्थानीय आदमी होना चाहिए। खैर अफवाह भी फैल रहा है इस बात का कि वो स्थानीय है या नहीं है, इस बात की तो मुझे पुष्टि नहीं है। अगर वो सब जो भी है उसकी पुष्टि अगर हो जाती है तो उसका मैं भी खुलेआम कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग स्थानीय आदमी को चाहते हैं। हम लोग दूसरी तरफ अगर हमारे किसी को अगर ऑप्शन में अगर लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है जगदीश रवानी, जो कि मासद से आते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी काफ़ी फील्ड में मेहनत किए हैं, अपने आज से नहीं 5 साल पहले से मेहनत किए हैं। आज लोगों को उसके प्रति भी जाके वोट करना चाहिए, लोगों को सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जुझारू बहुत मेहनत कश नेता है। आप तमाम आंदोलन देखे होंगे, जो सीता नाला में आंदोलन हो रही थी उस टाइम उन्होंने उनके पार्टी के द्वारा कैंप लगा के आंदोलन को सपोर्ट दिया गया। हालांकि वो आंदोलन में हमारी जीत भी हुई हम लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग दो मत रखते कि इसको नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, बीजेपी को नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास ऑप्शन है, वो जगदीश सांसद के तौर पे बेहतरीन काम करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, किन किन चीज़ों का रखना होगा? क्योंकि तुम युवा देखिए एक सांसद क्या होता है, सांसद एक बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा का। वो यहाँ से चुन के जाते हैं और वो दिल्ली में जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट में पूरे देश के लोग बैठते हैं, राज्य का मुद्दा नहीं रहता है, पूरे देश का मुद्दा रहता है। वहाँ पे जाके अपने राज्य की जो परेशानी है, जो मान लीजिए जो राज्य के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से झारखंड का आप स्थिति देखिए कि पूरा 40% मिनरल्स देता है, पूरे देश को जगमगाता है, लेकिन आज वो खुद अंधेरा में जीता है। तो ये चीज़ को सोचना होगा ना। आज देखिए जो हाईवा में कोयला गायब करता है, जो लेके जाता है, उसको रोकने वाला कोई शासन प्रशासन का लोग का आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन देखिए कि जो साइकिल में लेके जाता है उसको लाठीचार्ज किया जाता है। जगह में देखिएगा प्रशासन का आदमी के द्वारा उससे 50-100 रुपया लिया जाता है, उससे वसूली किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर इस तरह होता है तो इस दर्द को ले जाकर सदन में आवाज़ उठाए, उस तरह का हमें नेता चाहिए। सर, आपने रोजगार भी बोला, हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस तरह से पढ़ाई पे करना चाहिए, शिक्षा पे करना चाहिए, तो क्या इससे पूर्व आपके यहाँ जो सांसद रह चुके हैं 3 टर्म में PM सिंह जी, क्या कार्यशैली उनका रहा है सदन से पटल में अपने आवाज़ तो उठा करके धरातल पे काम करने का? नहीं, इस विषय में तो हमको थोड़ा भी ये नहीं है, जानकारी नहीं है कि वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं।
तब मैं उतना ये नहीं था इस देखिए फील्ड में। उनका केवल भाजपा का एक बड़ा संगठन था, क्योंकि संगठन गांव-गांव में विस्तार है, जिसके वजह से उसको आसानी से एक जीतने का एक अवसर मिल जाता था। तो उनका कोई योगदान नहीं रहता था। आप अभी भी चंदन क्यारी में ही बता रहा हूँ मैं, आप जाके सर्वे कीजिएगा, पता कीजिएगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, लोग पता कीजिएगा कि आप पूर्व सांसद जो भी थे यहाँ के, आप पीएन सिंह को जानते हैं, नहीं बता पाएंगे लोग, गांव कभी नहीं गए हैं। वो उन लोग बता पाएंगे जो लोग बाहर से आए हुए यहाँ पर डबल वोटर कार्ड बनाए हुए हैं, जो यहाँ का बिहार का भी मजा ले रहे हैं और यहाँ का भी मजा ले रहे हैं। नया युवा मतदाता किस किस मुद्दे पर मतदान करेगी? देखिए हमारा सबसे पहला शॉर्ट में बताइए। हाँ, शॉर्ट में देखिए बताता सुनिए, हूँ। हम बता देते हैं कि सड़क का बात जो सदन तक पहुंचाएगा उसी मुद्दे पे वोट किया जाएगा। देखिए सबसे पहला मेरा कहना ये है, तमाम लोगों से आग्रह है कि आप सड़क पे रहने वाले लोगों का जो समस्या है, मूल समस्या है, उसको सदन में रखने वाले वैसे ही सांसद चाहिए हम लोग को, जो सदन में रखेगा। सबसे पहला चीज़ कि हमारा छात्र लोग जो बेरोजगारी, आपको पता है कि किस चरम पे आ गया है, नौजवान इधर उधर भटक रहा है, डिग्री लेके बाप माँ बचपन से लेके, सोचिए उस पर कितना इन्वेस्ट किया, उस पर कितना खेत बेच के, घर बेच के उसको पढ़ाया, लेकिन वो बच्चा का, वो बेटा का उम्मीद का किरण 10,000 का भी महीना नहीं देख पा रहा है। इस तरह का स्थिति बन चुका। आप देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ चंदन क्यारी में सियालजोड़ी प्लांट है, सियालजोड़ी प्लांट में कितने स्थानीय आदमी का रोजगार है, कमीशन बेस्ड पे बाहर से लेबर मंगाया जा रहा है। आप कौन मंगाया जा रहा है, ये तो बोलने का ज़रूरत नहीं, सब आपको पता है, जनता को भी पता है। तो हमें उस तरह का आदमी चाहिए जो दहाड़े जाके वहाँ पे और स्थानीय आदमी को वहाँ अवसर दिया जाए, क्योंकि कंपनी जब बनी थी तो कंपनी साफ बोला था औने पौने दाम लेके ज़मीन का कि हम यहाँ के स्थानीय आदमी को रोजगार देंगे। रोजगार पे मतदान कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इस नौजवानों का इस पर ये रहेगा, अधिकतर मुद्दा रहेगा रोजगार पे कहीं को। और महंगाई तो सबसे ज़्यादा है। हालांकि मैं भाजपा का एकदम सपोर्टर नहीं हूँ, ये तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं जैसे मैं कह रहा पक्ष दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ढुल्लू मातों को भी समर्थन कीजिए। इसका मतलब ये मत समझिएगा भाजपा का एजेंट है, ठीक है, क्योंकि भाजपा का हम हमेशा विरोध रहे हैं। भाजपा का आइडियोलॉजी मेरा आइडियोलॉजी कभी मैच नहीं खा सकता और ना मिल सकता है। ऋतिक लगता है सदन से बात करते हैं ढुल्लू मात सदन में बिल्कुल कहीं ना कहीं आवाज़ को दहाड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे जो आरोप लगते हुआ है उसको सुधार करिए, एक साफ छवि का नेता बनिए। मेरा आग्रह रहेगा माननीय ढुल्लू मातो जी से कि साफ छवि का नेता बनिए और अपने संघर्ष को व्यर्थ मजा। आप, मुझे पता है कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है, आप एक मज़दूर का बेटा है, आप किसान का बेटा है, आप जो बुलंदी में जो गए हैं वो काफ़ी मेहनत से गए हैं। इसका मैं आपको ये करूँगा, बड़ी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत ही किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप पे जो चरित्र पे सवाल उठ रहा है उसका भी कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए, उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। ऋतिक आप जिस तरह बता रहे हम ढुल्लू मातो को मतदान करेंगे, हम नहीं, अब मेरा व्यक्ति विशेष जो भी वोट होगा, हम आपकी निगरानी जितने भी युवा जनरेशन है वो मतदान करेंगे, तुम आप अपील कर रहे हैं। हम देखिए हम अपील नहीं बोले हैं, हम बोले कर सकते हैं जी। या तो फिर आप जगदीश रावानी कर सकते हैं। हम कांग्रेस को आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे, हम कांग्रेस को एक वजह से नहीं कर पा रहे, यहाँ के स्थानीय आदमी नहीं दे पाए, इसीलिए नहीं कर पा रहे। आप बात करें कोई बात नहीं है। हम जाना चाहिए बागमारा विधानसभा वो नेता है, विधायक हैं, विधानसभा के अंतर्गत विधानसभा पटल पे कितनी बातों को रख के धरातल पे काम करने काम किया, तो आप बता सकते हैं? बताइए। देखिए हम पार्टी विशेष पे नहीं बताएंगे, पार्टी विशेष पे, भाजपा के पार्टी विशेष पे हम बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं। आप व्यक्ति विशेष पे सवाल कीजिए, हम आपको सारा बात व्यक्ति विशेष पे बात कर रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष पे बताएंगे तो बिल्कुल संघर्ष किए हुए नेता है, अपने बातों को बड़ी अच्छे से रखते हैं, बड़ी तार्किक भाव से रखते हैं। जिस तरह से उनके बातों को गंभीरता से सदन में सुनी जाती है वो एक अहम विषय है, क्योंकि लोग पूरा राज्य का लोग उस पर देखते हैं और काफ़ी अच्छे से चैलेंज भी करते हैं सरकार को कि आप ये करवा के दिखाइए, आप जांच ये करवा के दिखाइए, जो भी है परेशानी होती है उसको सदन पे लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर चरित्र का जो उन पर उछाला जा रहा है वो एक डिमेरिट, उसको ही केवल देखा जाए, ये भी देखा जाए कि वो मेहनत कितना किए हैं। हालांकि वर्तमान का जो स्थिति बोलिएगा अनुपमा का, कैसा कुछ है आप बताइए इसके बारे में, अनुपमा के बारे में। देखिए अनुपमा जी को तो हम व्यक्ति विशेष नहीं जानते हैं, ये जो वोट में आए हैं ये प्रचार के माध्यम से हम देखे हैं, ना ही कभी उनसे बातचीत हुआ है। उनके बारे में हमको उसको भाषण को सुनते हैं तो कैसा कुछ लगता है आपको? उनके भाषण को सुनते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के पक्ष में है। इस बार क्या युवा लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा? एकदम क्यों नहीं।
हर जगह देख रहे हैं, दिल्ली में देखिए, झारखंड में तो हर जगह देख ही लिए हैं कि लोकतंत्र बचाने का फिराक में है सब कोई। लोकतंत्र इस बार युवा लोकतंत्र बचा रहा है। एकदम एकदम। जयराम का लोकल कैंडिडेट ये धनबाद से बोला जाए तो 1 लाख अंसारी को उतारा है। क्या कुछ है उसका 1 लाख के बारे में, कैसे कुछ कहिए कि वो भी युवा है, हाँ, उनके लिए क्या कुछ आप लोग का प्लान है आप लोगों में? वो भी युवा है, ठीक ठाक है, पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर कि सबसे पहले देखिए धनबाद और बोकारो से मेन आंदोलन हुआ था, इस सबको पता है। भाषा का आंदोलन से खतियान आंदोलन, खतियान आंदोलन से लोग संग अपना रास्ता बनाते गए। तो जब धनबाद लोकसभा और बोकारो, माफ़ करिए, धनबाद और बोकारो से जब आंदोलन उपजा तो यहाँ पे कैंडिडेट इतना लेट क्यों, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि जयराम पार्टी से बिक गए हैं, क्या लगता है? मैं वो नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा ये तर्क नहीं है। मान देखिए लीजिए इस पूरा बात सबूत- पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है सवाल कि तो उठता है। जिस खेत में आप बीज रखिएगा उस खेत को नहीं रोपिएगा तो फिर अच्छा इसमें तो एक सवाल दिन भी उठेगा ही जयराम आपको। तो यहाँ पे आया है रैली करने?